हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 एनसीईआरटी का है, हिंदी मीडियम यानी बिहार बोर्ड वाले के लिए। तो ये जो है आपका 12.2 का प्रश्न संख्या 1 है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। चलिए तो इसका बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक वृत्त होगा और वृत्त का एक केंद्र होता है। यहाँ से जो हम लाइन खींच देते हैं उसका यह त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और हम वृत्त ले लेते हैं और इस वृत्त के जो है इस प्रकार से एक हमने क्या खींचा, त्रिज्या खींचा, और ये दो त्रिज्याएं जो खींचा है, ठीक है, ये जो होता है आपका ये वाला भाग जो होता है ये कहलाता है त्रिज्या खंड कहलाता है। समझ रहे ना, यानी त्रिज्या यानी दो त्रिज्याओं के द्वारा कटा गया जो खंड होता है वो आपका क्या होता है, त्रिज्या खंड होता है। तो त्रिज्या खंड का अगर आपसे फार्मूला पूछ लिया जाता है तो क्या होगा आपका, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और हम वृत्त बना लेते हैं और इस वृत्त में हमने दो त्रिज्या खींचा और इसके बीच वाला जो भाग है वो तो त्रिज्या खंड कहलाएगा ही, और ये वाला जो होता है ना ये कहलाता है चाप की लंबाई। ठीक है, यह त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई हो गया ये वाला भाग। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं दीर्घ खंड किसे कहते हैं। तो दीर्घ जो होता है त्रिज्या खंड कहलाता है। तो ये छोटी वाला त्रिज्या खंड को अगर काट के हम इसको ऐसे निकाल लें तो ये बड़ा वाला जो होता है ना, ये बड़ा वाला वो कहलाता है आपका दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अब इसको जो है हम क्या बोलते हैं, इस त्रिज्या खंड को हम लघु भी बोलते हैं, लघु त्रिज्या खंड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको संगत भी बोला जाता है, संगत त्रिज्या खंड भी बोला जाता है। तो ये जो है आपका त्रिज्या खंड है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये वृत्त खंड का। तो इस प्रकार से जो हम वृत्त पर जीवा खींचते हैं तो ये वाला भाग जो होता है वह वृत्त खंड कहलाता है, वृत्त खंड। अभी कौन सा वृत्त खंड कहलाएगा, तो लघु वृत्त खंड। लघु मतलब छोटा है, और ये कहलाएगा जो बड़ा है ये क्या कहलाएगा, तो ये वाला भाग जो कहलाएगा ये कहलाएगा आपका दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड जो है आपका कहलाएगा। तो आप जो है ये बेसिक जो है मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी समझाया था, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे कहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, तो सबसे पहले हम एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने खींच लिया एक वृत्त और ये वृत्त का केंद्र हो गया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक बोला है त्रिज्या खींचने के लिए। तो कह रहा है एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या खंड बनाने के लिए क्या और इसी के समान जो है हमें त्रिज्या खींच लेना है। तो ये वाला जो भाग हो गया ये थीटा हो गया यानी कोण बनाएगा, और ये वाला जो हो गया आपका त्रिज्या खंड का भाग हो गया। यही भाग हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए जिसका कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, इसका कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। तो हमें क्या करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है। तो दिया क्या है, तो यहाँ पर दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री और आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना आया है 60 डिग्री बटे में 360 गुना 22/7 रखना है। यानी इसमें बोला है आपको क्वेश्चन में कि आपको जो है पाई का मान 22/7 ही रखना है, तो पाई का मान 22/7 ही रखेंगे। गुने आर कितना दिया आपका 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हम 6 सेंटीमीटर को ऐसे लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, इसको 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर कह रहा है। तो अब यहाँ पे काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 और ये वाला 6 आपका कट जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा आपका
ऊपर बच गया आपका 22, ठीक है, और बच गया 6 बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में गुना करेंगे तो आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए तो कितना आएगा 154 आ जाएगा बटे में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में इसी प्रकार से आंसर छोड़ दिया है तो हम भी छोड़ देते हैं। चलिए अब जो है दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक आपका वृत्त है, ठीक है, और इसको इस भाग से काट लेंगे तो ये आपका अर्धवृत्त हो जाएगा, और एक भाग इस भाग से काट लेंगे तो ये आपका ये चतुर्थांश हो जाएगी, यानी इसमें 4 टोटल भाग हो जाएंगे। तो हमें जो है ये वाला भाग क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इस वृत्त का जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, टोटल जो है 360 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे कोण लिख लेना है 360, और इस पे टोटल जो है चतुर्थांश कितना है 4, तो इस पे 4 से भाग दे दीजिएगा तो 9 चौका 36 हो जाएगा, यानी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने थीटा बराबर निकाल लिया कितना, 90 डिग्री निकाल लिया, ठीक है। और ये वाला जो भाग है, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, यानी ये त्रिज्या है ना जी, ये त्रिज्या है। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है, आर है, ध्यान दीजिएगा। तो दिया है तो दिया क्या है, हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर परिधि दिया है, तो परिधि क्या दिया है, परिधि बराबर दिया है आपका 22 सेंटीमीटर। तो हमारा वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये गुना में है तो उधर बाटा में चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई आर बराबर 22/2 हो जाएगा सेंटीमीटर, ये कटेगा 11 हो जाएगा, यानी पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाई का मान हमें तो 22/7 ही रखना है, गुने आर का तो मान पता ही नहीं है 11 सेंटीमीटर। अभी बाटा में है तो ये सीधे इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी बचेगा आपका 22 गुने आर बराबर क्या हो जाएगा 11 गुने 7, ठीक है, बटे ये हो जाएगा आपका इतना। अभी गुना में है तो इधर चला जाएगा बट्टा में, यानी आर बराबर हो जाएगा 11 गुने 7/22 हो जाएगा, ठीक है। 11 दूना कितना हो जाएगा 22, यानी आपका जो है आर का जो मान निकल के आया वो आ गया कितना 7/2 आ गया। तो 7/2 सेंटीमीटर आपका क्या निकल के आ गया, आर का मान निकल के आ गया। तो अब हम निकलना है क्या जी, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको 2 तरीका बताऊंगा, ठीक है, और दोनों तरीका से आप चतुर्थांश का जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 करना पड़ेगा, यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल का बाटा कर देंगे, ठीक है, यानी बांट देंगे। तो यहाँ पे जो होगा आपका पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना आ गया निकल के, आर का मान आपका आया था 7/2 आया था, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे 7/2 रखेंगे, ठीक है। 7/2 स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 बार गुना कर देंगे 7/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट जाएगा, इसके बट्टे में 4 है ना, 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या 11 गुने 7 बट्टे नीचे क्या बचा आपका 2 बचा है, ठीक है, बट्टे में 4। अब इसके बट्टे में हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अब 1 मानेंगे तो इसको जो है अगर पलटते हैं गुना में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 77/11 से 77/2 गुने 1/4 हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 77/4 दूना 8 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। अब चलिए दूसरा तरीका क्या है,
चलिए दूसरा तरीका आपको बता देते हैं। तो दूसरा तरीका है आपका, ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका वृत्त है, ठीक है, ये चतुर्थांश है, और इस चतुर्थांश में आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो त्रिज्याएं दो है, तो दो त्रिज्याएं मिलकर क्या करती हैं, जब इस प्रकार से करती हैं तो इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। यानी कह सकते हैं कि जो वृत्त के चतुर्थांश जो है ना, वह त्रिज्याखंड के क्या है, बराबर है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, दूसरा तरीका, दूसरा विधि। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर लिख लेते हैं θ/360 गुने πr²। तो थीटा का मान कितना आया था आपका, 90 आया था ना। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए थीटा का मान कितना आया था, 90 आया था। ठीक है, और आर का मान कितना है, 7/2। तो 360 गुने आप यहाँ पर 22/7 रखेंगे पाई का मान, गुने आर का मान 7/2 आया था, तो 7/2 गुने 7/2 ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 9 चौका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और नीचे बचेगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 7। ठीक है, सॉरी 11 दूना 22 होगा ना, यहाँ 11 दूना 22 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 11 गुने 7 बटे में यहाँ बचा 4 गुने 2। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 11 7 77/8 आ जाएगा। देखिए ये जो है आपका जितना ये आया था उतना ही ये भी आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा आपका विधि हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि घड़ी कैसे होती है, वृत्ताकार होता है, और मान लीजिए कि घड़ी का सुई है। ठीक है, एक घड़ी का सुई है और यह त्रिज्या के समान है। तो त्रिज्या के समान है तो इसका जो है लंबाई दिया हुआ है घड़ी के सुई का 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको 5 मिनट इस प्रकार से अगर बढ़ा देते हैं 5 मिनट, तो ये देखिए त्रिज्याखंड का निर्माण कर रहा है, त्रिज्याखंड का निर्माण कर रहा है ना। तो जब यह त्रिज्याखंड का निर्माण कर रहा है तो ये आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकलिएगा, तो 5 मिनट में रचित जो है आपका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हमें इसका कोण पता नहीं है, तो कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या जी, 1 मिनट में रचित कोण बराबर क्या होगा, 1 मिनट में कोण क्या होगा, तो पूरे पे बनता है 360 डिग्री होता है, यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 से आप भाग दे दीजिएगा, तो यहाँ पे कोण निकल जाएगा। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, और 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी 1 मिनट में जो है आपका कितना कोण निकल के आया, 6 डिग्री का कोण निकल के आया। तो 5 मिनट का पूछा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 5 मिनट में रचित कोण, तो 5 मिनट में रचित कोण क्या हो जाएगा, तो 5 गुने 6 डिग्री, यानी आपका टोटल कोण जो निकल के आ गया, थीटा जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री। यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 30 डिग्री आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें पूछा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये जो है त्रिज्याखंड का निर्माण कर रहा है ना, तो त्रिज्याखंड का निर्माण कर रहा है, तो यानी हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, θ/360 गुने πr² होता है। अब देखिए यहाँ पे जो होगा आपका थीटा का मान कितना निकल के आया है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बटे 360 गुने 22/7 ही रखना है पाई का मान, और आर का मान हमें पता है कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 14 गुने 14 लिख सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो जाएगा बढ़ती आई 36,
ठीक है। अब ये कट जाएगा 7 दूना 14, ये 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, ऊपर बच्चा 11 गुने 14 बटे में 3 आ गया। अब इसको जो है हल कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, तो इसको हल कर लीजिए आप। तो 14 में 11 से गुना कीजिए, तो 14 में हम 11 से गुना करेंगे तो 4 1, फिर यहाँ पे 4 1 यानी 4 4 5 154 आ जाएगा। 154 बटा आपका कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा मेहनत होता है। थैंक यू।